Uh, Today, we'll be learning about the issue of debenture from the redemption's point of view. Now, the issue of debenture from the redemption's point of view, it takes place in six phases. There are six cases of it. छह cases हैं इसके. So let us see one by one. What are the six cases? So, first of all, issue at par and redeemable at par. देखिए, जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो हम एट पार में करते हैं और एट प्रीमियम में करते हैं और एट डिस्काउंट में करते हैं. ठीक है, पहले मैं इसको बता दूं. जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं, व्हेन इशूड, तो हम इसे एट पार में करते हैं. एट पार 100 रुपये का डिवेंचर को 100 रुपये में मान ले जाए, 1000 का डिवेंचर को 1000 में. फिर एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट. ये तो हमारा इशू होता है. हमें पता है कि अगर हम प्रीमियम में इशू करते हैं तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होता है, डिस्काउंट में करते हैं तो लॉस होता है. लेकिन जब हम पेड करते हैं, रिडिम्शन मतलब रीपेमेंट होता है. जब हम इसको पेड करते हैं, रीपेमेंट होता है. व्हेन रिडीम्ड, जब कंपनी इसको पेड करती है तब फिर क्या होता है, कंपनी या तो एट पार में पेड करेगा या एट प्रीमियम में करेगा. तो हमें इस चीज में ध्यान देने की जरूरत है कि जब कंपनी प्रीमियम में इशू करती है तो प्रॉफिट है, यानी कि 100 रुपया का डिवेंचर को मान लीजिए कि 110 रुपया में किया, 10 रुपया प्रीमियम है. लेकिन अगर 100 रुपया के डिवेंचर को अगर 110 रुपया पेड करेगी तो ये 10 रुपये ज्यादा पेड कर रही है. जब रिडीम करेंगे और जब तब प्रीमियम होगा तो दैट इज नॉट अ प्रॉफिट, दैट इज अ लॉस, कैपिटल लॉस. ठीक है, तो हमें यह ध्यान को रखना है कि जब हम इशू करते हैं तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, लेकिन जब हम प्रीमियम में पेड करते हैं तो ये लॉस होता है. तो इसी चीज को ध्यान में. और एट डिस्काउंट में डिवेंचर का रिडिम्शन नहीं होता है. इशू होता है डिस्काउंट में, लेकिन एट डिस्काउंट में रिडिम्शन नहीं होता है. तो लेट अस सी द फर्स्ट केस, इशू एट पार एंड redeemable at par. So let us see a question. Let us take a question. मान लीजिए कि क्वेश्चन है a 9% डिवेंचर of ₹100 each issued at par and redeemable at par. हमने 100 रुपये का डिवेंचर को, अब यहाँ पे एक है, अगर 500 रहेगा या 200 रहेगा या 300 रहेगा, जितना डिवेंचर इशू करेंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे. एक डिवेंचर को हम इशू किए 100 रुपये का डिवेंचर को 100 रुपये में और हम पेड करेंगे एट पार में. तो ऐसे केस पे जो पहला एंट्री होगा ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अब एक डिवेंचर है इसलिए हमने यहां पे 100 लिखा. मान लीजिए कि एक डिवेंचर की जगह में यहां पे 200 डिवेंचर रहता तो हम 200 into 100 कर देते. ठीक है, 20,000 हो जाता. तो अभी हम यहां पे एक ही डिवेंचर ले रहे हैं. अब इसके बाद जो दूसरा एंट्री होगा ये होगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment account debit to 9% डिवेंचर 100
एंड 100। फर्स्ट केस में व्हेन इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, ये अगर आप एंट्री को जान लेते हैं तो बाद बाकी का 5 केसेस भी बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए ये केस 2 है। केस 2 क्या कहता है? इशू एट प्रीमियम and redeemable at par. The first case that we have taken into consideration, issue at par and redeemable at par. अब यहां पर क्या है? issue at premium and redeemable at premium। और एक क्वेश्चन है, a 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 issued at 10% प्रीमियम, यानी कि 110 रुपया में, 100 का प्रीमियम 10 रुपया हुआ तो 110, एंड redeemable at par, हम उसको पेड करेंगे at par में। तो जिसका एंट्री होगा पहला, ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि एक ही डिवेंचर है, हम इसको 110 रुपया में हमने इशू किया, 110 रुपया में, एंड हम इसे पेड करेंगे तो हम लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये जितना अमाउंट है यही यहां पर आएगा, टू 9% डिवेंचर अकाउंट, ये हमेशा फेस वैल्यू में आएगा 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज। अब जैसा कि यहाँ पर सिर्फ एक डिवेंचर है तो हमने यहाँ पे 110 लिया। मान लीजिए कि यहाँ 500 डिवेंचर रहता तो हम 500 इंटू 110 करते और इस तरह से हम वहां पर लिखते। तो ये हमारा दूसरा केस है। अब हम लोग आएंगे थर्ड केस में। अब देखिए जो थर्ड केस है, थर्ड केस क्या कहता है? इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो अब हमने एक डिवेंचर नहीं लेकर के यहाँ पे देखिए लिखा है 509% डिवेंचर। एक डिवेंचर रहेगा तो हम लोग 2 केसेज में देखा, अगर उससे ज्यादा डिवेंचर रहेगा तो कैसे करेंगे। और ₹100 इशूड एट पार, यानी 100 रुपया के डिवेंचर को 100 रुपये में इशू किए, एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कि 110 रुपया के रेट से हम उसको पेड करेंगे। तो अगर हम रिडीम करेंगे प्रीमियम में तो कंपनी के लिए लॉस है। तो फिर हम इसको कैसे दिखाते हैं? ये जो हम केसेस कर रहे हैं ये है इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द रिडीम्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब देखिए हम वही एंट्री करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए 9% डिवेंचर अकाउंट, हम यहां पर क्या करेंगे? कितना डिवेंचर है? 500 मल्टीप्लाइड बाय, हम एट पार में इशू कर रहे हैं इसलिए हम लेंगे 500 इंटू 100, 50,000। उसके बाद हम लिखेंगे 9%, इसमें 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हमने यहां पे छोड़ दिया, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। जो पहला एंट्री सब में वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर हम लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम यहां पे थोड़ा सा जगह रख देते हैं, फिर लिखते हैं 9% डिवेंचर अकाउंट। अब देखिए ये जो अमाउंट है यहीं पर यहां पर आएगा 50,000। ये कैसे? 500 इंटू 100, 50,000। ये भी हमेशा फेस वैल्यू में 500 इंटू 100, 50,000। यहां तक तो जैसे हम लोग बनाते आए हैं वैसे ही हो गया। लेकिन अगर आप प्रीमियम में पेड करेंगे तो ये लॉस है, तो हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना? 500 इंटू 10, 10 रुपया प्रीमियम में हम दे रहे हैं, यानी कि 5,000। और इसको हम यहां भी दिखा देंगे प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ 9% डिवेंचर, और ये हो जाएगा 5,000। तो बात बाकी ये और ये एंट्री जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे, लेकिन जब हम प्रीमियम में पेड करेंगे तो ये लॉस हो जाएगा। लॉस को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे।
अब हम लोग आएंगे फोर्थ केस में। देखिए पहला केस और दूसरा केस ज़्यादा आसान है, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। तो हम लोग आएंगे फोर्थ केस में। अब ये देखिए फोर्थ केस है। फोर्थ केस क्या कहता है, इशू एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम इशू करेंगे एंड रिडीमेबल एट पार, और हम एट पार में हम उसको रिडीम करेंगे यानी रिपे करेंगे। तो हम अगर कोई भी चीज़ डिस्काउंट में इशू करेंगे तो जाहिर सी बात हमारे लिए लॉस है। तो हम इसको लिखेंगे, जो पहला दो एंट्री होगा बिल्कुल उसी तरह से होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब कितना, 100 रुपये के डिवेंचर को 5% डिस्काउंट यानी कि 95 के रेट से। तो देखिए 1000 इंटू 95 हो गया 95,000। हम हर बार यहाँ पर अलग अलग ले रहे हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो। उसके बाद हम पहले जो हमने एंट्री सीखा है उसी को हम लिख लेंगे, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट वही आएगा, यहाँ पर जो है वही आएगा। आप डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं इसलिए लॉस है, इसलिए हम लिखेंगे डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट हम इशू लिख करके यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। कितना, 1000 इंटू 5 दैट इज 5000 टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ये हमेशा फेस वैल्यू में 1000 इंटू 100 दैट इज 1 लाख। ठीक है, तो ये फोर्थ केसेज हमने कर लिया। फिफ्थ एंड सिक्स केस थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। देखिए इस सवाल में क्या है कि इशू एट डिस्काउंट, ये एक लॉस है, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये भी एक लॉस है। इशू करते हैं प्रीमियम में तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन जब हम पेड करते हैं प्रीमियम में तो कंपनी के लिए ये लॉस ही होता है। तो देखिए 1000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 इशूड एट 5% डिस्काउंट। आप 5% डिस्काउंट में इशू किया यानी कि 100 रुपया के डिवेंचर को आपको मिला कितना, 95, और आपको पेड करना 10% प्रीमियम में, यानी कि आप जब पेड करेंगे 110 रुपया। तो देखो यहां आपको 5 रुपया कम मिला और आपको 10 रुपया ज्यादा देना है, तो वास्तव में जो लॉस है ये 15 रुपीज है। यानी कि आपने 5% डिस्काउंट में 95 के रेट से इशू किया, तो यहां पे आपको 5 रुपया कम मिला और आपको 10 रुपया ज्यादा देना है 10% प्रीमियम, तो यहाँ पे 10 रुपया ज्यादा देना है। तो ये भी 5 लॉस, ये भी 10 लॉस, तो कुल मिला के लॉस जो है 15 रुपया है, 5 रुपया नहीं है, 15 रुपया है। तो ऐसे केस में जब हम एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 1000 इंटू हमने इशू कितना के रेट से किया, 5% डिस्काउंट में 95, यानी कि 95,000। उसके बाद जब हम एंट्री करेंगे तो हम पहले लिख लेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट उतना ही होगा 95,000। हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के हम यहाँ पर लिख रहे हैं 9% डिवेंचर अकाउंट। अभी हमेशा फेस वैल्यू में होता है 1000 इंटू 100 रुपया फेस वैल्यू है, यानी कि 1 लाख। अब आप देखिए दो लॉस हो रहा है आपका। मैंने कहा कि 5 रुपया डिस्काउंट में इशू किया और 10 रुपया ज्यादा पेड करना पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 15 रुपया आपका लॉस हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर। हम डिस्काउंट फिर लॉस अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। इतना 1000 इंटू 15, 5 रुपया डिस्काउंट और 10 रुपये प्रीमियम ज्यादा पेड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 15,000। एंड प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ 9% डिवेंचर 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000।
इधर भी 1,10,000, देखिए इधर भी 1,10,000। तो ये फिफ्थ केस, और इसके बाद जो सिक्स्थ केस थे वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो लेट अस सी। अब अगर देखें तो ये जो सिक्स्थ केस है ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप घबराएं नहीं कि अगर आपका फिफ्थ केस या सिक्स्थ केस अगर नहीं बन रहा है तो यू शुड नॉट गेट वरिड, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पहला लेवल, दूसरा लेवल इस तरह से बनाना है, कुछ इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 1009% डिवेंचर है, 100 इज इशूड एट प्रीमियम, 5% प्रीमियम में इशू है, यानी कि इशू एट प्रीमियम एंड रेडीमेबल, एक प्रीमियम, एक प्रॉफिट है, दूसरा लॉस है। तो 5% प्रीमियम में जो इशू कर रहे हैं हमारे लिए प्रॉफिट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, और 10% प्रीमियम में जो पेड कर रहे हैं लॉस है हमारे लिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर 1000 है डिवेंचर, अगर एक रहता तो हम एक ही लेते। अब 5% प्रीमियम में पेड कर रहे हैं यानी कि 105। अब ये डिवेंचर अगर 500 का रहता है, 5% प्रीमियम होता तो 25 रुपया हो जाता, प्रीमियम 525 हो जाता, ये भी ध्यान रखना है, कुछ कुछ सवाल में वैसा भी होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 इंटू 105, दैट इज 1,05,000, 1,05,000। इसके बाद हम पहले ये दो एंट्री को लिख लेंगे, हम लिखेंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट वही रहेगा जितना हमारा यहाँ पर है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद हम ये थोड़ा जगह छोड़ दे रहे हैं और हम लिख रहे हैं 9% डिवेंचर अकाउंट। ये हमने कहा कि हमेशा फेस वैल्यू होगा, 1000 इंटू डिवेंचर का रेट है 100, तो 1 लाख। अब बाद बाकी का एंट्री हमें करना है। देखिए आप 10% प्रीमियम में पेड कर रहे हैं, ये आपके लिए लॉस है, तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10 रुपये प्रीमियम, 10,000। आप 5% प्रीमियम में इशू किए तो ये हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना 1000 इंटू 5,000 एंड प्रीमियम ऑन redemption of debenture 9% debenture, that is 1000 into 10,000। तो ये सिक्स्थ केस थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 केसेस को देख लिया है। अब आपके लिए एक होमवर्क से आप ट्राई करें इसको करने का। मैं एक सवाल दे रहा हूँ, 2009% डिवेंचर, अब ये 9% डिवेंचर की जगह में 11% हो सकता है, 10% हो सकता है। 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each issued at 5% discount and redeemable at 10% प्रीमियम। ये हमने आपको फिफ्थ केस दे दिया, जो उसमें हम लोग बनाए थे फिफ्थ केस। आप इसको, ये आपका होमवर्क से आप इसको कोशिश करिए बनाने का, ठीक है। और इस तरह से इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द रिडेम्पशंस पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह को बनाएं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको कर लेना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।